अष्टावक्र गीता अध्याय 11। शीर्षक अंदर का सन्नाटा। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाए। जब तुम अपने मन के हर उतार चढ़ाव को केवल देखते हो और खुद को उनसे अलग जान लेते हो तो भीतर गहरा सन्नाटा बस जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो डर, लालच और क्रोध को निगल लेता है। प्रश्न 1, मन इतना शांत क्यों है? दृश्य जनक एक झील के किनारे बैठा है। पानी बिल्कुल स्थिर है। हवा भी थम गई है। जनक कहता है, मुनि, पहले मन में हमेशा हलचल रहती थी। कभी गुस्सा, कभी इच्छा, कभी चिंता। अब सब शांत है। ये बदलाव कैसे आया? अष्टावक्र कहते हैं, राजन, मन तब बेचैन होता है जब तुम उसे अपना मान लेते हो। जब तुम समझते हो कि यह मन भी बाहर की चीजों की तरह एक वस्तु है और तुम उससे अलग हो, तब उसका शोर खुद ब खुद थम जाता है। प्रश्न 2, क्या अब भावनाएं खत्म हो गई हैं? जनक पूछता है, क्या इसका मतलब मैं अब कुछ महसूस नहीं करूंगा? क्या मैं पत्थर बन गया हूं? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं राजन। भावनाएं आएंगी और जाएंगी, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। फर्क बस इतना है कि अब तुम उन्हें पकड़कर नहीं रखोगे और वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। प्रश्न 3, रोजमर्रा में इसका असर। जनक कहता है, मान लो कोई मुझसे उलझ जाए या मुझे बुरा कहे, तब भी मैं बस देखूंगा। अष्टावक्र कहते हैं, हाँ राजन, तुम देखोगे, समझोगे और उसी पल निर्णय लोगे। लेकिन भीतर का सन्नाटा नहीं टूटेगा। तुम्हारी प्रतिक्रिया अब भीतर की शांति से निकलेगी, गुस्से से नहीं। प्रश्न 4, क्या यही मुक्ति है? जनक पूछता है, तो क्या यही मुक्ति है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ। जब मन स्थिर हो और तुम खुद को उससे अलग जान लो, तब तुम जीवन को बिना बंधन और बिना डर के जीते हो। यही मुक्ति है। अध्याय 11 का सारांश। मन को अपना मानना छोड़ दो, तभी उसका शोर थमेगा। भावनाएं आएंगी, जाएंगी, पर वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। रोज के झगड़ों और चुनौतियों में भी भीतर का सन्नाटा बनाए रखो। यही शांति, यही स्थिरता असली मुक्ति है। अष्टावक्र गीता अध्याय 12। शीर्षक साक्षी भाव। जब देखने वाला अलग हो जाए। जब तुम खुद को शरीर और मन से अलग देख लेते हो तो तुम केवल साक्षी बन जाते हो। फिर सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान तुम्हें छू नहीं पाते। प्रश्न 1, साक्षी बनने का मतलब क्या है? दृश्य जनक महल की बालकनी से बाजार को देख रहा है। नीचे लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। कुछ हंस रहे हैं, कुछ बहस कर रहे हैं। जनक कहता है, मुनि, मैं सब देख रहा हूं, लेकिन इसमें शामिल नहीं हूं। क्या यही साक्षी भाव है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ राजन। जब तुम जीवन की हर घटना को डोट अपने भीतर घटित होते हुए देखते हो पर उसमें फंसते नहीं, तब तुम साक्षी हो। प्रश्न 2, क्या इससे भावनाएं खत्म हो जाती हैं? जनक पूछता है, अगर मैं सिर्फ देखने वाला हूं तो क्या मैं ठंडा और भावहीन हो जाऊंगा? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं। भावनाएं आएंगी पर वे तुम्हें बांधेंगी नहीं। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही वे भी बह जाएंगी। प्रश्न 3, रोजमर्रा के जीवन में इसका असर। जनक कहता है, मान लो कोई मेरी प्रशंसा करे या मेरी निंदा करे, तब भी क्या मैं बस देखूंगा? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ। तुम देखोगे पर तुम्हारा मन उनके साथ ऊपर नीचे नहीं होगा। तुम्हारे फैसले अब शांति से निकलेंगे, प्रतिक्रिया से नहीं। प्रश्न 4, क्या यही आजादी है? जनक पूछता है, क्या यही असली आजादी है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ राजन। जब तुम खुद को केवल साक्षी जानते हो, तब तुम जीवन को बिना भय और बिना बंधन के जीते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अध्याय 12 का सारांश।
खुद को शरीर और मन से अलग जानो। घटनाओं को देखो पर उनमें फंसो मत। भावनाएं आएंगी जाएंगी पर तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। यही साक्षी भाव है और यही सच्ची आजादी है। अष्टावक्र गीता अध्याय 13। शीर्षक सहज होना। जब कुछ भी साबित करने की जरूरत न रहे। जब तुम जान लेते हो कि तुम न शरीर हो न मन, तब जीवन सहज हो जाता है। फिर न तुम्हें किसी से कुछ लेना होता है न किसी को कुछ साबित करना। प्रश्न 1, सहज होने का मतलब क्या है? दृश्य, जनक बगीचे में टहल रहा है। पक्षियों की चहचहाहट है, हवा हल्की चल रही है। जनक कहता है, मुनि, अब लगता है जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है। मुझे कुछ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। क्या यही सहज होना है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ राजन। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो जीवन अपने स्वभाव से बहता है। तब तुम सिर्फ साधन हो, करता नहीं। प्रश्न 2, क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ करूं ही नहीं? जनक पूछता है, अगर सब अपने आप हो रहा है तो क्या मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं राजन। तुम कर्म करोगे लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी। तुम्हारे काम में सहजता और स्वतंत्रता होगी, तनाव और डर नहीं। प्रश्न 3, दूसरों के साथ व्यवहार। जनक कहता है, अगर मैं सहज हूं तो क्या लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? अष्टावक्र कहते हैं, जो सच में सहज है वह न कठोर होता है न कमजोर। वह परिस्थिति के अनुसार ठीक वैसा ही करता है जैसा करना चाहिए, पर भीतर से अडिग रहता है। प्रश्न 4, क्या यही पूर्णता है? जनक पूछता है, क्या यही जीवन की पूर्णता है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ। जब तुम्हारे भीतर कोई कमी महसूस न हो, जब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा न करो, जब तुम सिर्फ हो, तब तुम पूर्ण हो। अध्याय 13 का सारांश। अपने को न शरीर मानो न मन। जीवन को सहज बहने दो। कर्म करो पर बोझ लेकर नहीं। दूसरों के साथ दृढ़ भी रहो और कोमल भी। जब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत न रहे तभी तुम सच में पूर्ण हो। अष्टावक्र गीता अध्याय 14। शीर्षक, छोड़ देना। जब पकड़ने की आदत खत्म हो जाए। जब तुम समझ जाते हो कि कोई भी चीज स्थायी नहीं, तब पकड़ना छोड़ देते हो। फिर चाहे वह विचार हो, वस्तु हो या संबंध, सबको आने और जाने देते हो। प्रश्न 1, छोड़ने का मतलब क्या है? दृश्य, जनक समुद्र किनारे खड़ा है। लहरें आती हैं, जाती हैं। उसके पैरों से रेत बह रही है। जनक कहता है, मुनि, लहरें अपने आप आ जा रही हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। क्या जीवन भी ऐसा ही है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ राजन। जीवन में घटनाएं, लोग और भावनाएं लहरों की तरह आते जाते हैं। जब तुम उन्हें रोकने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। प्रश्न 2, क्या छोड़ देना मतलब भाग जाना है? जनक पूछता है, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या यह जिम्मेदारी से भागना है? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं। छोड़ने का मतलब है चीजों को मजबूरी से पकड़ना बंद करना। तुम अपना काम करोगे पर परिणाम से चिपके नहीं रहोगे। प्रश्न 3, रिश्तों में छोड़ना। जनक कहता है, अगर मैं लोगों को पकड़कर न रखूं तो क्या मैं उनसे दूर हो जाऊंगा? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं राजन। प्यार में पकड़ नहीं बल्कि स्वतंत्रता होती है। जब तुम छोड़ना जानते हो तब ही तुम सच्चा संबंध जीते हो। प्रश्न 4, क्या छोड़ना ही मुक्ति है? जनक पूछता है, क्या यही मुक्ति है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ। जब तुम बिना डर और बिना लालच के सबको आने जाने दो तब तुम्हारे पास कुछ खोने का डर नहीं रहता। यही मुक्ति है। अध्याय 14 का सारांश। जीवन की हर चीज अस्थायी है।
उसे मजबूरी से मत पकड़ो। कर्म करो पर परिणाम पर मत टिके रहो। प्यार में स्वतंत्रता दो। जब पकड़ने की आदत खत्म हो जाए तब असली आजादी मिलती है। अष्टावक्र गीता अध्याय 15। शीर्षक न चाह न भय। जब दिल बिल्कुल हल्का हो जाए। जब तुम चाह छोड़ देते हो तो भय अपने आप मिट जाता है, क्योंकि चाह का दूसरा नाम है डर। डर की अगर चाह पूरी न हुई तो क्या होगा? प्रश्न 1, चाह छोड़ने का मतलब क्या है? दृश्य, जनक राजमहल की छत पर खड़ा है। नीचे बगीचा फैला है, आसमान में बादल धीरे धीरे बह रहे हैं। जनक कहता है, मुनि, पहले मुझे बहुत कुछ चाहिए था, सम्मान, शक्ति, संपत्ति। अब लगता है जैसे जरूरत ही नहीं रही। क्या यही चाह छोड़ना है? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ राजन। जब तुम्हें लगता है कि बिना किसी चीज के भी तुम पूरे हो, तब चाह खत्म हो जाती है। प्रश्न 2, क्या बिना चाह के जीवन ठहर नहीं जाएगा? जनक पूछता है, अगर मैं कुछ चाहूं ही नहीं तो क्या मैं काम करना छोड़ दूंगा? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं। तुम काम करोगे पर उसके पीछे लालच या कमी का भाव नहीं होगा। तुम्हारे कर्म सिर्फ आनंद से होंगे, मजबूरी से नहीं। प्रश्न 3, भय से संबंध। जनक कहता है, और डर, वह कैसे खत्म होगा? अष्टावक्र कहते हैं, डर हमेशा खोने के भय से आता है। जब तुम्हें पकड़ना ही नहीं तो खोने का डर भी नहीं रहेगा। प्रश्न 4, क्या यही दिल की आजादी है? जनक पूछता है, तो चाह और भय दोनों छोड़ने से क्या होता है? अष्टावक्र कहते हैं, तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। तुम हर पल को खुलेपन से जीते हो। यही असली आजादी है। अध्याय 15 का सारांश। चाह का दूसरा नाम है डर। जब चाह छोड़ते हो तो भय भी मिट जाता है। काम करो पर कमी या लालच से नहीं। जब पकड़ने और खोने का डर खत्म हो जाए तब दिल सच में हल्का हो जाता है।